जैसे कि उसमें सिंपल इंटरेस्ट तो दिया होगा क्वेश्चन में, लेकिन मूलधन नहीं दिया होगा, उसको ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। उसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, माना सिंपल इंटरेस्ट दिया है 3,000 रुपये और उसका दर है 5% टाइम बराबर 3 साल। तो प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल क्या होगा? उसी तरह क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं इसी जगह। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4,000 रुपये। आर हमारा है 10%, टी बराबर 4 साल। तो फिर प्रिंसिपल क्या होगा? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, मूलधन निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे 3,000 रुपये और इसको हम दर और टाइम से भाग करेंगे। 5 × 3 हो जाएगा 15%। किससे गुणा करना है? 100 से। सेम उसका उल्टा कर देना है। अगर हमको मूलधन निकालना है तो यहाँ पास दर और टाइम को भाग करना है, और अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो दर और टाइम को गुणा करना है। अब इसको भाग कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 15 दूना हो जाता है 30, 2 0, 200 बाद में कट गया। इसका आंसर हो जाएगा 20,000। उसी तरह इसका देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना? 4,000 रुपये। इसको कितना से भाग करेंगे? रेट मल्टीप्लाई टाइम, 10 × 4, 10 चौको 40 होता है। 40% को हम 100 से भाग करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब 40 से कितने बार में कटेगा ये? 40 एकम 40, 2 0, 100 बार में कट गया। 100 × 100 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 10,000 रुपये। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 3 हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2,275 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पास बोला है 13% की वार्षिक दर से 5 साल में उसको 2,275 रुपये सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। तो फिर वो धनराशि पूछ रहा है, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ समझना है कि यहाँ पूछ क्या रहा है। मूलधन पूछ रहा है कि अमाउंट पूछ रहा है? अमाउंट तो नहीं पूछ रहा है ना। अमाउंट पूछेगा तो उसका कुछ अलग ट्रिक होगा, जो कि आगे समझेंगे। पहले यहाँ पास अब इसको पहले सीधे लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 2,275 रुपये उसको साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 2,275 रुपये। और रेट दर कितना है? 13% की दर से। कितने साल में? 5 साल में। 5। बस ऐसे ही करना है इसको। सिंपल इंटरेस्ट 2,275 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 13 × 5। रेट और ईयर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 × 5 = 65। 65% मल्टीप्लाई 100% में होता है। अब इसको काटते हैं। पैंसठ का 65 3 बार में
यहाँ पास सिंपल छोटा अंक से काटते हैं। 5 5 5 1 5 5 दिया 15 और यहाँ 5 का पहाड़ा से कटेगा कितने बार में? 5 दूना 10 20 बार में। अब इसको काटते हैं। 13 का एक बार में जाएगा, 9 बचा है। 7 बार में जाएगा, यहाँ पर 97 हो जा रहा है। 91 6 बचा, 13 बचे 65। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? 5 दूना 10, 7 दूना 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3 और 1 ये 0। 3500 रुपये हमारा मूलधन आ गया। अगर मूलधन 3500 रुपये होगा अगर मूलधन 3500 रुपये होगा तो उसको 13% में 5 साल में उसका ब्याज 2275 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अमाउंट निकालने पे है। तो उसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, अमाउंट कैसे निकाला जाता है। माना अगर क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट है 3450 रुपये। सॉरी, एक और जीरो है, 3000 नहीं, 34,500 रुपये। और दर बराबर 5%, टाइम बराबर 3 ईयर। तो प्रिंसिपल क्या होगा? यहाँ पास ना सिंपल इंटरेस्ट है ना प्रिंसिपल है, यहाँ पास अमाउंट दिया हुआ है और हमको प्रिंसिपल निकालना है। उसी तरह एक और क्वेश्चन बगल में लिख लेते हैं जिसमें अमाउंट है 23,200, आर बराबर 4%, टाइम बराबर 4 ईयर। तो फिर प्रिंसिपल क्या होगा? सॉल्व करते हैं। अमाउंट, सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे 34,500 रुपये। इसको हम भाग करेंगे किससे? तो आप लोगों को तो पहले ही पता होगा कि मूलधन कितना होता है। मूलधन हमेशा से 100% में होता है और रेट और टाइम को जब मिलाते हैं, मतलब अगर इसको हम गुणा करेंगे, जैसे 5 और 3 है तो 5 या 15, 15 और 100 दोनों जोड़ेंगे तो 115% इसका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। तो ये टोटल कितना है ये 115%। तो 115 लिख देंगे और इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। अब इसको भाग करते हैं 115 का। 115 का एक बार में जाएगा ये, नहीं एक बार में नहीं, मतलब 5 से भाग करते हैं, सिंपल। 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 यहाँ 5 36, 4 बचा, 5 9 45 और 2 जीरो, ये कट गया। अब 23 के पहाड़े से 3 बार में जाएगा, 3 और 2 जीरो, यानी कि 300 बार में कटा
तो 300 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हो जाएगा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये ये हमारा हो गया मूलधन, ये हमारा निकल गया मूलधन। अब इसको देखिए, यहाँ पास हमारा अमाउंट दिया हुआ है जो कि टोटल कितना है 23,200, जिसको हम भाग करेंगे किससे, ये अमाउंट टोटल कितना हो गया, मूलधन हमारा 100% है और रेट और टाइम मिलाकर हो गया 4 चौको 16। तो मूलधन में 16 जोड़ देंगे, 116% हमारा अमाउंट है, मिश्र धन है। 116% से हम इसको भाग करेंगे और 100 से गुणा करेंगे। फिर यहाँ 116 दूना हो जाएगा 232 और 2 जीरो 200 बार में हो गया और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो फिर 20,000 रुपये इसका मूलधन निकल जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें लिखा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्ष में 4,160 रुपये हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पास क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तब जाकर आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब दर क्या बोला है 5%, एक राशि, अब एक कोई भी राशि है जो कि 6 साल में 4,160 रुपये हो जाता है। यहाँ पास हमारा अमाउंट दिया हुआ है यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि यानी कि मूलधन ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। अमाउंट बराबर 4,160 रुपये, दर बराबर क्या है 5% और टाइम बराबर है 6 साल। इसको सिंपल निकालना क्या है हमें, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, अमाउंट कितना परसेंट है टोटल, ये रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6×25 30 और अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो हमारा हमेशा 100% होता है और रेट और दर जो दिया है 15%, 6×25 30 तो 130% हो जाएगा हमारा मिश्र धन। 130 से इसको भाग करेंगे और 100 से गुणा करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 13 तिया 39, 2 बचा 13 दूना 26, 32 आया। अब इसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3200, यानी कि 3,200 रुपये हमारा मूलधन बराबर 3,200 रुपये हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6,600 रुपये हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्लियर है कि ये क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है जो उसको दिया जा रहा है ब्याज के साथ, मूलधन प्लस ब्याज के साथ दिया जा रहा है, वो मिश्र धन है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ तो क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई उधार लिया है और 5% की दर पे उधार लिया है, उसका ब्याज 4 साल में 6,600 रुपये हो जा रहा है। मतलब कोई भी मूलधन लिया है और 6,600 रुपये हो जा रहा है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर रहे हैं अमाउंट क्या है 6,600 रुपये।
टाइम 4 ईयर, रेट बराबर 5%, और हमें क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल। तो क्या हो जाएगा, 6,600 रुपये डिवाइडेड बाई ये 6,600 रुपये कितना परसेंट है, मूलधन यानी कि 100%, वो हमेशा से 100% रहेगा, और उसमें टाइम और रेट का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे। 4 पचे 20, 20 और 100 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 120, यानी कि ये 6,600 रुपये 120% है। इसको हम 100% से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 25 60, फिर 12 25 60, 55 बार में कट गया, 55 और 1 2 0, 5500 रुपये, 5500 रुपये इसका प्रिंसिपल है। तब जाके इसको 6,600 रुपये इतना ब्याज देना, मतलब उधार अगर लेता है तो ब्याज इतना देना पड़ेगा, ब्याज मिलाकर 6,600 रुपये। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।